Suprabhat. Good morning, dear students. Welcome back in your Hindi class. I hope you all are fit and fine. आज हम आचार्य चाणक्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, कुछ व्यक्ति कुशाग्र बुद्धि वाले होते हैं। कुशाग्र बुद्धि यानी उनकी बुद्धि बहुत तेज होती है, तेज दिमाग के होते हैं। हमारे देश में भी बहुत से कुशाग्र बुद्धि वाले व्यक्तियों का इतिहास रहा है। तो आज हम ऐसे ही एक व्यक्ति आचार्य चाणक्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पाटलिपुत्र, जो कि अभी पटना है, में रहने वाले आचार्य चाणक्य की चिरवांछित इच्छा थी कि उन्हें संतान प्राप्ति हो। चिरवांछित कहते हैं जो बहुत दिनों से चाहा हुआ होता है। एक दिन उनकी यह अभिलाषा पूरी हुई और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन यह शिशु अन्य शिशुओं के समान नहीं था। उनकी पत्नी कहती है, देखिए नाथ, यह अन्य नवजात शिशुओं की भांति जन्म लेते ही नहीं रोया। नवजात शिशु कहते हैं जो अभी अभी जन्मा होता है। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं, हाँ, मैंने भी इसका रुदन नहीं सुना। अरे, इसके मुंह में तो संपूर्ण दांत विद्यमान है, यानी उन्होंने भी उसका रोना नहीं सुना था और उसके मुंह में सारे दांत थे। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके दांत नहीं होते हैं, लेकिन उस बालक के, उस शिशु के मुंह में सारे दांत थे। एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि संपूर्ण दांत होने के कारण यह बालक बड़ा प्रतिभाशाली होगा और बड़े साम्राज्य का स्वामी बनेगा। यह सुनकर आचार्य चाणक्य चिंतित हो गए, क्योंकि वे साम्राज्य चलाने को क्षत्रियों का काम मानते थे। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर ऐसा है तो मैं उसके दांत ही तोड़वा देता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं इसके दांत ही तोड़वा देता हूँ। ज्योतिषी जी कहते हैं, तब भी यह दूसरे व्यक्ति द्वारा राज्य की स्थापना करवाकर उसके माध्यम से राज करेगा। आचार्य चाणक्य ने बालक का नाम विष्णुगुप्त रखा। समय के साथ विष्णुगुप्त बड़ा होने लगा। वह कुशाग्र बुद्धि का स्वामी था। एक दिन वह मंत्रोच्चारण कर रहा था। मंत्रोच्चारण मतलब मंत्रों का उच्चारण कर रहा था, मंत्र बोल रहा था। तो उसकी माँ कहती है, स्वामी, देखा आपने, हमारा विष्णुगुप्त कितनी शीघ्रता से मंत्र कंठस्थ कर लेता है। कंठस्थ का मतलब होता है याद कर लेता है। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं, मैं इसे शिक्षा दीक्षा के लिए तक्षशिला विश्वविद्यालय भेजना चाहता हूँ। वहीं रहकर यह अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकेगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय में सभी विषयों के विद्वान आचार्य थे। देश विदेश में उनकी ख्याति थी यानी उनकी प्रसिद्धि थी, उनका नाम था। विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य आचार्य चाणक्य के परिचित थे। पिता की आज्ञा पाकर विष्णुगुप्त तक्षशिला विश्वविद्यालय में पहुंचा और प्रधानाचार्य से मिला। प्रधानाचार्य कहते हैं, तुम्हारा इस विश्वविद्यालय में स्वागत है। क्या तुम्हारे पिता ने मेरे लिए कोई संदेश भेजा है? तो विष्णुगुप्त कहते हैं, जी आचार्य, उन्होंने एक पत्र आपके नाम दिया है। प्रधानाचार्य कहते हैं, ठीक है विष्णुगुप्त, लेकिन विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद ही तुम यहाँ शिक्षा पाने के योग्य समझे जाओगे। विष्णुगुप्त जवाब देते हैं, मैं परीक्षा के लिए तैयार हूँ आचार्य। दो आचार्यों ने विष्णुगुप्त की परीक्षा ली। वे उसकी कुशाग्र बुद्धि से बहुत प्रभावित हुए और उन्हें विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया। विष्णुगुप्त विद्वान आचार्यों से शिक्षा प्राप्त करने लगा। उनका सानिध्य पाकर उसकी प्रतिभा और निखर गई। वह कुछ ही वर्षों में राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, रसायन शास्त्र, ज्योतिष आदि में पारंगत हो गया। उसके तर्क सुनकर सभी दंग रह जाते। जब उसकी शिक्षा पूरी हुई तो वह प्रधानाचार्य से घर लौटने की अनुमति लेने उनके पास आया। प्रधानाचार्य कहते हैं, विष्णुगुप्त, मैं और तुम्हारे पिता चाहते हैं कि तुम यहीं रहकर राजनीति और अर्थशास्त्र के आचार्य का पदभार संभालो। आचार्य चाणक्य के पुत्र होने के कारण तुम आज से
चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध होंगे। उस दिन से विष्णुगुप्त का नाम चाणक्य पड़ गया। तो चाणक्य ने जवाब दिया, जो आज्ञा आचार्य। आचार्य चाणक्य वहीं रहकर शिक्षण कार्य करने लगे, यानी पढ़ाने लगे। उनकी विद्वता की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। दूर दूर से विद्वान उनसे शास्त्रार्थ करने आने लगे। एक दिन माता पिता से मिलने की इच्छा लिए वे पाटलिपुत्र लौटे, लेकिन कुटिया में माता पिता को न पाकर चिंतित हो उठे। वो कहते हैं, भ्राता इस कुटिया के स्वामी कहाँ गए? एक व्यक्ति से कहते हैं, भ्राता इस कुटिया के स्वामी कहाँ गए? तो वह व्यक्ति जवाब देता है, यदि तुम आचार्य चणक की बात कर रहे हो तो वे तो कब के यहाँ से चले गए। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं, पर क्यों और कहाँ? वे पूछते हैं कि वो क्यों चले गए और कहाँ चले गए। वह व्यक्ति जवाब देता है, सुना है कि यहाँ के अयोग्य एवं विलासी राजा धनानंद से विद्रोह के अपराध में वे देश से निकाल दिए गए हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मैं अपने पिता और इस भूमि को इस आतताई राजा से अवश्य मुक्त कराऊंगा। धनानंद को जड़ से उखाड़कर किसी योग्य राजा को राज्य सौंपने का संकल्प लेकर आचार्य चाणक्य चल पड़े। चंद्रगुप्त के रूप में उनकी यह खोज पूरी हुई। चंद्रगुप्त की सहायता से राजा धनानंद का अंत कर उन्होंने अपना संकल्प पूरा किया और चंद्रगुप्त को मगध का शासन सौंप दिया। तो इस प्रकार आचार्य चाणक्य का संकल्प पूरा हुआ और चंद्रगुप्त को उन्होंने मगध का शासन सौंप दिया। सो चिल्ड्रन, आपने इस पाठ के द्वारा आचार्य चाणक्य के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आप अपने जीवन में अन्याय का विरोध करना, माता पिता का कहना मानना, बड़ों का आदर करना और शिष्टाचार जैसे जीवन मूल्यों का अपने जीवन में विकास करेंगे। थैंक यू।